नमस्कार दोस्तों, मैं इस कमल किशोर प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं कि यदि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो ये वास्तु दोष हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, हमारे घर के अंदर क्या क्या हो सकता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के मित्रों वास्तु युक्त मकान में रहने वाले व्यक्ति हैं वो हमेशा ही बीमार रहेंगे, वो निरोग बहुत कम रहेंगे। मित्रों, इसके अलावा जिस घर में वास्तु दोष होगा, वास्तु दोष युक्त मकान में जो व्यक्ति रहेंगे उनके रोग का निदान भी कम ही होगा। उनके लिए वास्तु दोष दूर करना ही सबसे बड़ा उपाय होगा। मित्रों, घर में छोटी छोटी बातें लेकर बहुत ही घर के अंदर झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाएगा यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो। भक्तों, मेहनत और परिश्रम से अर्जित धन कहाँ चला जाता है इसके बारे में भी पता नहीं चलता यदि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो। इसके अलावा मित्रों, खाने वाले घर के अंदर गिनती के व्यक्ति हो और यदि पूरे महीने के लिए हम अनाज आदि खरीद कर रखते हैं तो वो अनाज समय से पहले ही खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है यदि घर के अंदर वास्तु दोष किसी भी प्रकार का है तो। मित्रों, परिवार के लड़के लड़कियों की उचित उम्र होने पर भी इनके विवाह शादियां नहीं हो पाती हैं यदि हमारे घर के वायव्य कोण में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो। मित्रों, यदि घर में वास्तु दोष होता है तो संतान नहीं होती है और यदि हो भी जाती हैं तो जीवित नहीं रह पाती हैं। मित्रों, परिवार की संपत्ति का नाश होता है यदि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो। पति पत्नी के आपस में मेल नहीं रहते, पति पत्नी में मनमुटाव आदि होता है यदि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है तो। मित्रों, इसके साथ साथ ही यहाँ तक की नौबत आ जाती हैं कि तलाक लेने तक की नौबत आ जाती हैं। कई बार तो हमारे घर में इतने बड़े भयंकर वास्तु दोष होता है कि पति पत्नी के बीच में तलाक की भी नौबत आ सकती हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि हमारे घर में ईशान कोण या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ हमारे घर के अंदर विद्या अध्ययन करने में भी विघ्न पड़ेगा, बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम धंधे का दिवाला भी निकल जाता है मित्रों यदि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है तो सबसे पहले हमें अपने घर का वास्तु दोष दूर करना चाहिए। तो अब बात आती है वास्तु दोष दूर करें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। शायद ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं आपको इतनी अच्छी जानकारियां प्राप्त नहीं हो रही होगी जो मेरे इस चैनल से हो रही है। आपको घर बैठे मैं इतनी सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तु और ज्योतिष की दे रहा हूं। मित्रों, मेरे दो चैनल हैं, कमल किशोर भोजक और दूसरा वंदना भोजक। आप दोनों चैनल को अगर हर समय देखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छी और बहुत ही वास्तु और ज्योतिष की सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इनके उपाय क्या है, हम कैसे वास्तु दोष दूर करें। मित्रों, इस महंगाई के ज़माने में बहुत सारे मैंने वास्तु विशेषज्ञों को देखा है कि पूरा मकान तुड़वा देते हैं और इतना खर्चा करवा देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है जिनका वास्तु दोष दूर करना है वो वापस जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता है। तो मित्रों, कुछ यदि हम छोटे छोटे वास्तु के उपाय करते हैं घर के अंदर तो भी हम बहुत सारे वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन मित्रों, जो व्यक्ति अभी तक मकान नहीं बनाया है
घर बनाने की सोच रहे हैं तो वो अपना घर वास्तु अनुसार ही निर्माण करें। जो बन चुके वो यहाँ पर जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इन वो उपायों को अपनाइए और कुछ हद तक आप वहाँ अपने घर के अंदर सुखी हो सकते हो। तो मित्रों, यहाँ पे मैं आपको 4 उपाय बताता हूँ जो यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो। दोस्तों, नए मकान में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमें वास्तु शांति करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस घर में शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जिस घर में वास्तु शांति नहीं होती उस घर के जो सदस्य हैं वो वास्तु देवता का काल भोजन बनते हैं। तो हम जब नया मकान बनाते हैं तो हमें वास्तु शांति करवाना बहुत ज़रूरी है, वास्तु पूजन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। मित्रों, इसके अलावा जब आप अपने नए घर के अंदर प्रवेश करते हो तो आपके मन के अंदर सकारात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगहें, बहुत सारे स्थान पर मैं देखता हूँ कि जब आप उन नए घर के अंदर जाते हैं तो उस समय क्रोध, गुस्सा, लोभ आदि नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो उस घर का वातावरण अशुद्ध होता है, वास्तु देवता का हमें शुभ आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। मित्रों, इसके साथ साथ ही प्रतिदिन हमें अपने घर के अंदर राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही जरूरी होता है। जिस घर में राम स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ होगा उस घर में वहाँ सकारात्मक एनर्जियाँ रहेगी। वहाँ पर मित्रों नकारात्मक एनर्जियों का कोई स्थान नहीं होगा। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो। इसके अलावा मित्रों, जब आप भोजन करते हो तो भोजन करने से पूर्व ही, भोजन करने से पहले ही आपको एक पतल के अंदर थोड़ा भोजन लेना है और थोड़ा भोजन लेकर के आप छत के ऊपर जाकर जो काले कौवे होते हैं उनको भोजन खिलाना चाहिए। इसको हम काक बलि भी कहते हैं। यदि किसी कारणवश आपके घर में भोजन नहीं बना तो आप बाजार से थोड़ा नमकीन ला करके और जो काले कौवे होते हैं इनको खिलाना उत्तम होता है। मित्रों, इसके साथ ही यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपको साफ सुथरी एक कांच की बोतल लेकर उसमें शुद्ध पानी भरें और पानी के साथ थोड़ा गौमूत्र भी डालना जरूरी है। गौमूत्र डालिए। गौमूत्र और कपूर और हींग और बाइबिडिन, इन सब का चूर्ण बनाकर उस पानी के अंदर डालिए और इस बोतल का पानी रोज आपके घर में टॉयलेट और स्नान घर को छोड़कर इन 2 स्थानों पे नहीं, टॉयलेट और स्नान घर के पास ये पानी नहीं छिड़कना है। वो पानी आपको सुबह और शाम अपने पूरे घर के अंदर छिड़कना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके घर में सकारात्मक एनर्जी आएगी। लेकिन ये 2 स्थान जो मैंने अभी बताया है, शौचालय और हमारा जो बाथरूम है, इसके पास में ये पानी नहीं छिड़कना है। इसके साथ ही मित्रों, ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे आगे जानकारियाँ मैं वंदना भोजक चैनल पर दूंगा। मित्रों, ये आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा, कृपया अच्छा लगा या इससे आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है तो कृपया आप इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी का निशान पर भी आप क्लिक करें। दोस्तों, यदि आपके भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है और यदि आप ये जानना चाहते हो कि हमारे घर के अंदर कौन सा वास्तु दोष है तो आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा।
मित्रों, यदि आप नए घर का निर्माण कर रहे हो या नई दुकान या नई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हो और उसका यदि आप नक्शा जांच करवाना चाह रहे हो तो इसके लिए भी आपकी फीस लगेगी, आप घर बैठे ही करवा सकते हो। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूँ आपकी आसानी के लिए। मेरा फ़ोन नंबर 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए और आप वास्तु और ज्योतिष के लिए संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बार पुण्य आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आप इस चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आपको घर बैठे ही आप तक पहुँचाने की हर समय कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद। चलते चलते मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।